नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण की आगे की लीला की बात करने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दें कि उद्धव के ब्रजगमन की कथा के बारे में बात करते हैं। उद्धव श्री कृष्ण गोकुल और बता दें कि आगे के कृष्ण की लीला में उद्धव के ब्रजगमन की कथा के बारे में बात करते हैं। उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन भेजते हैं और किस तरह वे राधा और अन्य गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे जो आयु में श्री कृष्ण से थोड़े बड़े। उनके असली नाम बृहदबल था। बाल्यकाल में ही उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपना शिष्य बना लिया था। देवगुरु बृहस्पति से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे निरंतर प्रभु के निराकार और निर्गुण रूप की उपासना करते रहते थे। इसलिए यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण भगवान के पूर्णावतार हैं, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के शारीरिक रूप से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनके अंतर में भी कहीं न कहीं ज्ञान का अहंकार छिपा हुआ था और भगवान तो अपने भक्त का अहंकार रहने नहीं देते हैं। इधर श्री कृष्ण जब से मथुरा आए हैं, राजकाज के कामों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। फिर बताया जाता है मथुरा में कंस वध से जरासंध से युद्ध तक उन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किए, परंतु इस राजकाज और ठाट बाट के बीच भी उनका मन वहीं गोकुल और वृंदावन में ही रमता रहता था। फिर श्री कृष्ण को गोकुल और वृंदावन की स्मृतियों में ही खोया हुआ बताया जाता है। श्री कृष्ण को यशोदा मैया, राधा और अन्य बाल सखा गोपियों की याद सताती है। उन्हें ऐसा लगता है कि सभी मुझे निर्मोही समझ रहे होंगे। उन्हें गोपियों को दिया वह वचन भी याद आता है कि मैं लौट कर आऊंगा। इस तरह श्री कृष्ण के स्मृति पटल पर वे सारे दृश्य दिखने लगते हैं जो उन्हें गोकुल और वृंदावन में बिताए थे। उन्हें अपनी गोपिकाओं और राधा की याद आती है। सभी कहती हैं, कब आओगी कान्हा। उनकी कक्ष में यमुना का जल नजर आता है और उन्हें रूठी हुई राधा नजर आती है जो उनसे कुछ नहीं बोलती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तो बोलो राधा, ताने दो या क्रोध करो, कुछ तो बोलो राधा। श्री कृष्ण राधा की चुप्पी को देखकर रोने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उद्धव उन आंसुओं को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, पर ब्रह्म की आंख में आंसू, भगवान ये क्या करने जा रहे थे। उद्धव उन आंसुओं को अपने सिर पर लगाकर कहते हैं, पर ब्रह्म की आंख के ये आंसू इस धरती पर गिर जाता तो इस सारी प्रकृति का क्या होता। सारा ब्रह्मांड इसमें डूब जाता और प्रलय से पहले ही प्रलय हो जाती। प्रभु, गंगा का वेग तो भगवान शिव ने रोक लिया था, परंतु आपके आंसू का वेग तो भगवान शिव भी नहीं रोक पाते। भगवान, आप ये अनर्थ क्यों करने जा रहे थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव भैया, राधा हमसे रूठ गई है, बोलती नहीं है हमसे। यह सुनकर उद्धव हंसते हैं और कहते हैं, कौन राधा? क्या राधा आपसे अलग है प्रभु? प्रभु, आपका अवतार तो संसार के प्राणियों के उद्धार करने के लिए हुआ है, परंतु आप तो उद्धार की जगह उनका बेड़ा डुबोने जा रहे थे। इसका कारण प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, भैया मैं क्या करूं, मन बहुत व्याकुल है। उद्धव कहते हैं, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मोहि ब्रज विसरथ नाही, मोहि ब्रज विसरथ नाही। उद्धव भैया, ब्रज की वो कुंज गलियां, गोपियों का स्नेह, यशोदा मैया की लाठी, नंद बाबा का दुलार, राधा का निश्चल प्रेम, वो सारी यादें मिलकर जैसे एक साथ मुझ पर आक्रमण करने लगी हैं। मैं लेटता हूँ तो चारों ओर से जैसे मुझे घेर लेती हैं और आज तो राधा ने ऐसा मौन धारण किया कि मुझे भी रुलाई आ गई। उद्धव भैया, कि मुझे भी रुलाई आ गई। उद्धव भैया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, अब आप ही मुझे कोई शिक्षा दो ना, जिससे चित्त की चंचलता को शांति मिले और मैं इस मोह के बंधन से छूटूं भैया। यह सुनकर उद्धव मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं आपको शिक्षा दूं? कृष्ण कहते हैं, हाँ भैया। उद्धव कहते हैं कि क्या शिक्षा दूं? क्या स्वयं पर ब्रह्म को ये याद दिलाऊं कि भैया आप स्वयं पर ब्रह्म हो, आप ही के अंदर ये सारा संसार समाया हुआ है। क्या मैं आपको ये बताऊं कि भैया ये आपकी ही अपनी कल्पना है जिसे। तब कृष्ण कहते हैं, ये सब आपको नाटक दिखता है उद्धव भैया। उद्धव कहते हैं, हाँ। तब कृष्ण कहते हैं, ये नाटक नहीं है भैया, सचमुच मेरी जान पर बनी हुई है। अंदर से फूट फूट कर रोने को जी चाहता है।
इस समय मैं भावना की नदी में डूबता जा रहा हूँ भैया। अब आप ही अपनी नौका में बिठाकर मुझे इस मोह के सागर से बाहर निकालो। ये सुनकर उद्धव कहते हैं बस बस, ये भावना का नाटक बंद करो। ये उन्हीं भोली भाली ग्वालिनों को सुनाकर उन्हें ही छलते रहो, मुझ पर ये हथियार नहीं चलेंगे। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं आप पर तो इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता ना। उद्धव कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये सब मोह की माया है, अज्ञानियों को भटका सकती है, परंतु जो ज्ञानी होता है वह इन भावनाओं की नदी में नहीं बहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। फिर उद्धव आगे कहते हैं ज्ञान पत्थर की वो चट्टान है जो नदी के तूफान में भी अपने स्थान पर जमी रहती है। श्री कृष्ण लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं सच है, जो पत्थर होगा वो तो जमा ही रहेगा, परंतु जो आंध्र चित्त होगा, जिसका हृदय जल्दी पिघल जाता होगा, वो बेचारा तो इन भावनाओं की लहरों में डूब ही जाएगा। आप तो परम ज्ञानी लोग हैं, स्थिर हैं, परंतु हम तो अनजान, अनपढ़ और अज्ञानी मानव है। भावनाओं की लहरों में डूबकर या तो मर जाते हैं या तर जाते हैं। यह सुनकर उद्धव हंसते हुए कहते हैं आप अज्ञानी मानव हो। कृष्ण कहते हैं हाँ भैया, ऐसे गांव में रहा जहां पाठशाला भी नहीं थी, ग्वालों के साथ गाय चराते चराते जीवन बीत गया। ऐसे अनपढ़ ही तो अज्ञानी होते हैं। तब उद्धव कहते हैं देखो कन्हैया, आप मुझसे अपना असली रूप छिपाने की कोशिश मत करो। मैं देवताओं के गुरु स्वयं भगवान बृहस्पति का शिष्य हूँ। मेरे परम गुरु ने मुझे आपके अवतार का रहस्य समझाते हुए मुझे ये कहा था कि स्वयं पर ब्रह्म ने तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया है। तभी से मैं अपने हृदय के आसन पर बिठाकर आपकी पूजा करता रहा हूँ। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं पूजा करते हो तो क्या दिखाई देता है? उद्धव कहते हैं एक निराकार तेज, अनंत तेज। इस पर श्री कृष्ण पूछते हैं उसमें मैं दिखाई नहीं देता? मेरा मुंह, मेरा हाथ पैर, मेरी आंखें। यह सुनकर उद्धव कहते हैं आपके हाथ पैर, आपकी आंखें, और फिर वे जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं किसने हाथ, किसके पैर, किसकी आंखें? भगवान रूप में तो आप सब में विराजमान हैं, तो फिर हम किस किस के हाथ, किस किस के पैर और किस किस की आंखें देखते रहे? प्रभु, यदि आपका कोई स्वरूप है तो वो है आपका विराट स्वरूप, जिसके करोड़ों हाथ हैं और करोड़ों मुख हैं, तो फिर आपके किन हाथों और किन मुखों को देखा जाए? इसीलिए ज्ञानी केवल एक निराकार की कल्पना में ही मस्त रहता है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं इसलिए आपको इस समय बेचारे कृष्ण का ये वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता, जो मोह और भावना की लहरों में डूबता जा रहा है। देखो ना, उनकी भावनाओं की लहरें मेरे कक्ष में किस प्रकार छल छल रही हैं। आपके तो दिव्य चक्षु हैं, आप तो स्वयं देख सकते हैं। यह सुनकर उद्धव कक्ष के चारों ओर देखते हैं तो उन्हें जल ही जल नजर आता है। यह देखकर उद्धव कहते हैं देखो, आप ये सारे अप्राकृतिक चमत्कार मुझे ना दिखाओ, इनसे आप संसारियों को भरमा सकते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ते। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं तब उद्धव कहते हैं वैसे मुझे तो ये उल्टा चक्र दिखाई दे रहा है। तब कृष्ण पूछते हैं कैसा उल्टा चक्र? इस पर उद्धव कहते हैं उल्टा चक्र ये है कि भावुकता की लहरें आपकी ओर नहीं आ रही हैं, बल्कि ये लहरें आप उनकी ओर भेज रहे हैं। देखो देखो, ये लहरें उल्टी चल रही हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।